हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज से 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन आप ही लोग के लिए हैं और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो आप लोग एकदम लास्ट तक वीडियो देखिएगा और आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। लाइक तो आप लोग ज़रूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, कह रहा पौधों से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक कौन है। तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड वो होते हैं जो इंसेक्ट को मार देते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में इंसेक्टिसाइड की बात कर रहा है। नेचुरल इंसेक्टिसाइड मींस जो इंसेक्ट को मार देते हैं। वो इंसेक्टिसाइड हम लोग को किससे मिलता है? अजार डिएक्टा जो दिया गया है, अजार डायरेक्टा, और जो इसमें रेटिनोन दिया गया है, रेटिनोन तो हमें भी पता था, पार्थिनियम एंड सिनेरिन भी पता था, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन सभी से नेचुरल इंसेक्टिसाइड हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्लांट हुईज एक्यूमुलेट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट आर नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स मींस हाइड्रोकार्बन्स वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स जो एल्काइंस जो सबसे अधिक किस प्लांट में होते हैं? तो बायोगैस प्लांट उसको कहते हैं, पेट्रो प्लांट, बायो फर्टिलाइजर प्लांट, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसी में कार्बन की संख्या, हाइड्रोकार्बन की संख्या सबसे अधिक होती है, उसी को पेट्रो प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन हुईच क्लाइमेट शिफ्टिंग कल्टीवेटेड टेक्स प्लेस, कह रहा है कौन सी जलवायु में स्थानांतरण परिवर्तन की खेती होती है? तो टुंड्रा में होती है, इक्वेटोरियल में होती है, कूल टेम्परेचर में, या ट्रॉपिकल क्लाइमेट में? तो इक्वेटोरियल पे होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार पूछा भी गया था। कह रहा था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल प्लांट कॉमनली फाउंड इन राजस्थान। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आमतौर पर पाया जाने वाला औषधीय पौधा है? तो ये देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? कपारिस डेसिडेरा, बी ऑप्शन प्रोसोपिस सिनेरिया, और सी ऑप्शन टेकोमेला अंडुलेट, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे। सभी से क्या मेडिसिनल प्लांट होते हैं और ये राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लियस पॉलीइम्ब्रियानी इज फाउंड इन। ये तो एकदम समझिए कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। न्यूक्लियस पॉलीइम्ब्रियानी जिसमें पॉलीइम्ब्रियानी तो ऐसे याद कर लीजिए, मैंगो याद होना चाहिए आपको, लीमन मतलब नींबू याद होना चाहिए, तो दो याद ही होना चाहिए। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव कह रहा, तो उपरोक्त सभी में लगाएंगे, ना कि दोनों लगाएंगे। और इधर ऑरेंज भी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु डिस्कवर द एपोमिक्सिस इन द प्लांट। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंगजन एपोमिक्सिस की खोज की थी। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट का नाम ओसवाल्ड टिप्पो है, या बी ऑप्शन विंकलर है, या सी ऑप्शन स्वान है, या डी ऑप्शन रॉबर्ट हुक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही लगाइए, विंकलर आप लोग ऑप्शन सही लगाइए। ये आप लोग एकदम नोट डाउन या रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉयल वाटर आर फाउंड इन। मृदा जल कितने प्रकार का होता है? तो ये तो एकदम क्वेश्चन रटा भी होना चाहिए कि मृदा जल कितने प्रकार का होता है। 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 टाइप का मृदा जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू हुईच प्रोसेस। जो अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन के थ्रू, या एक्टिव एब्जॉर्प्शन, या थ्रू सक्शन, या फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो निष्क्रिय जो अभिक्रिया होती है, मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, व्हाट हैपन्स टू द वाटर एब्जॉर्प्शन इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज द रूट। ये इन द रूट कह रहा है यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण क्या होगा? अगर ऑक्सीजन की सांद्रता जो कंसंट्रेशन होता है, मात्रा होता है, उसको बढ़ा दिया जाए रूट में, तो क्या होगा? तो ये
इट्स स्टॉप, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या फिर हैव टू नो इफेक्ट, प्रभावित भी नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या, वाटर का एब्जॉर्प्शन, अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाएंगे तो क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉलो द फॉलोइंग पाथवे। कह रहा है कि ये जो रूट से जैसे जाइलम की तरफ जो वाटर एब्जॉर्प्शन रूट करती है, तो कैसे वो रूट के थ्रू कैसे वो जाता है, स्टेम लीफ में जाती है। तो पहले तो रूट में मैचुरेशन एक जोन होती है, वहाँ पे रूट हेयर होती है, तो रूट हेयर के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर कार्टेक्स में जाएगा, फिर इंडोडर्मिस में, फिर जाइलम में जाएगा। और जैसे ही जाइलम में जाएगा, ये जाइलम जो होता है ट्रांसपोर्ट कर देता है वाटर को प्लांट के सभी प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। पहले रूट हेयर्स, फिर कार्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर जाइलम। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि रूट हेयर कहाँ पे पाई जाती है, तो प्लांट के एक रूट होती है, रूट में एक कौन सी जोन होती है, मैचुरेशन जोन होती है, MATURATION मैचुरेशन जोन होती है। यहीं पे क्या होती है, यहीं पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन में मैचुरेशन दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब अकर इन इट्स परागनली। पोलन ट्यूब की वृद्धि होती है मिडिल पार्ट में, एपिकल पार्ट में, या पोस्टीरियर पार्ट में, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो पोलन ट्यूब होती है इसका वृद्धि कहाँ पे होती है, ये हम लोग एकदम इसको रट लेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन क्या पूछा था, पोलन ट्यूब की वृद्धि होती है तो ये एपिकल पार्ट में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो उसको क्या कहते हैं, नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक के संयोजन से क्या बनता है, तो ये देख लीजिए, जाइगोट बनेगा, या इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, या एम्ब्रियो न्यूक्लियस बनेगा, या फिर एंटीपोडल सेल्स बनेगी, तो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेल जर्म इसमें जो जाइगोट और क्या सेकेंडरी न्यूक्लियस जब मिलेंगे तो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करता है तो 25 से कहीं पे 30 दिया रहता है, तो ये ऑप्शन दिया रहेगा। ये फिर 20 से कितना दिया रहता है, 35 दिया रहता है, तो ये भी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग खोज लेंगे। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, बिटवीन 20 सेंटीग्रेड टू 35 सेंटीग्रेड तक क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन डज नॉट अकर ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कह रहा है क्वेश्चन कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से नहीं होता, क्या नहीं होता, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता, बी ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ NADPH.H2 ये नहीं होता, फिर सी ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी कोई भी नहीं इसमें होता। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा कि जो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ना ही इसमें वाटर यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो इसमें ये यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाती है। तो ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लगभग 15 to 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग लास्ट तक क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत करिएगा प्लीज़। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इन कंपेरिजन टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल टू बेरिलियम ऑक्साइड। दूसरी क्षारीय मृदा धातु की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड हम लोग को देखना है। तो जो बेरियम के ऑक्साइड होते हैं, ये कह रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट होते हैं उसमें बेरिलियम जो ऑक्साइड होते हैं
वो क्या होते हैं। तो बेरिलियम के ऑक्साइड जो होते हैं, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। वो मोर एसिडिक होते हैं एंड इज एम्फोटेरिक होते हैं। तो बेरियम ऑक्साइड, ये मान लीजिए बेरियम ऑक्साइड जो होते हैं BeO2 जो हुआ, बेरियम ऑक्साइड मोर एसिडिक होता है और एम्फोटेरिक भी होते हैं। मतलब ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, एल्कली मेटल जो पीरियाडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप होता है वो क्या होता है, एल्कली मेटल होता है। जिसमें एल्कली मेटल में कौन कौन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आएगा, फिर उसके बाद सीजियम आएगा और फ्रांसियम आता है। ये इतने एल्कली मेटल्स होते हैं। तो एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर क्या होते हैं, ये स्ट्रांग बेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु इज़ द करेक्ट रिलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एटॉमिक रेडियस अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप से मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। बट आप लोग अगर क्या पीरियड में अगर लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, लेफ़्ट से चलेंगे राइट चलेंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें आप लोग अब देख सकते हैं ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये एल्कली मेटल हो गए और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया और ये सार हो गया। तो इसमें देख लीजिए लिथियम की साइज़ कम है, फिर मैग्नीशियम की साइज़ अधिक हो जाएगी, यहाँ पे मैग्नीशियम है। फिर सोडियम की साइज़ अधिक हो जाएगी, मान लीजिए किसकी, मैग्नीशियम के से अधिक साइज़ किसकी होगी, सोडियम की होगी। और सोडियम से अधिक साइज़ किसकी होगी, कैल्शियम की होगी। और कैल्शियम से अधिक साइज़ किसकी होगी, साइज़ जो होती है वो पोटेशियम की होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, द बॉन्ड एंगल हम लोग को देखना है। ONO स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी का बॉन्ड एंगल देखना है किसका, NO2 पॉजिटिव का देखना है, NO2 निगेटिव एंड NO2 का क्या देखना है, बॉन्ड एंगल देखना है किसका सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है ये लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना अधिक लोन पेयर होगा उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। तो ये अगर हम लोग निकालेंगे तो NO2 में बॉन्ड एंगल कितना, लोन पेयर कितना आता है, NO2 में sp2 आएगा, NO2 में लोन पेयर जो होता है 1 आएगा, इसीलिए इसका सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है। और NO2 पॉजिटिव का सबसे अधिक। पहले आप पॉजिटिव लगाइए, पॉजिटिव जो जिसमें लगाया गया वो लगाइए, फिर ये वाला लगाइए, फिर ये ऑप्शन नंबर बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। NO2 का बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होता है NO2 का, फिर NO2 निगेटिव सबसे कम NO2 निगेटिव का होगा क्योंकि उसमें लोन पेयर नंबर 1 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन N2F2। इसका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कितना बांड बनाता है, तो 3 बांड बनाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिए और ये देख लीजिए, 1 बांड, 2 बांड और ये टोटल मिला के 1। तो 1 2 3 तो कितना हो जाएगा, 3 का sp2 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सल्फर में एग्जिस्ट इन नेचर आए। सल्फर प्राकृत में किस रूप में पाया जाता है, तो सल्फर S8 के रूप में भी पाया जाता है, S4 के रूप में, S2 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल इज। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ClF3 में कह रहा है कि अणु का आकार क्या होगा। तो ClF3 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये देख लीजिए ClF3 कितना कितना इसमें होते हैं, 3। ये देख लीजिए इसमें 7 बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक फ्लोरीन यहाँ पे आप लगा दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा दीजिए और एक फ्लोरीन यहाँ पे आप लगा दीजिए और इसमें आपका 4 लोन पेयर बन जाएंगे। तो ये आप ये लोन पेयर यहाँ पे लगा दीजिए और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर का नेम टी शेप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है द कॉम्प्लेक्स आयन COF6-3 एंड COCN6+3 का क्या होता है, बोथ पैरामैग्नेटिक हैं, बोथ डायमैग्नेटिक हैं या फिर
पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर लोन पेयर जिसमें होगा उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, वो कलर भी शो करता है। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं उसमें लोन पेयर जो होता है उसमें जीरो आना चाहिए, लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए, वो कलरलेस होते हैं, कलर भी नहीं प्रोवाइड करते। तो अब ये देखना COF6 3 निगेटिव में इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब आप लोग को COF6 3 निगेटिव इसमें पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं, इसमें पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स इसलिए शो करता है क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, COF6-3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। और जो डायमैग्नेटिक COCN6 में +3 इसमें क्या होगा, लोन पेयर एब्सेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉम्प्लेक्स इन COI4 2 निगेटिव इफ द मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है 3.5 दिया गया है। और ये कह रहा है इसमें कि जटिल आयन COI4 2 निगेटिव मध्य के धातु का संकरण क्या होगा। तो इसमें हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ये हम लोग देख लेंगे कि COI4 2 निगेटिव में कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये तो एकदम क्वेश्चन आप लोग को करना ही है, आप लोग ये पेन कॉपी से निकालेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। SP3 इसमें आता है, क्योंकि कोबाल्ट जो होता है I4 2 निगेटिव दिया गया है, उसमें 6 1 7 8 हो जाएगा। तो 4 और 2 6, तो SP3 3 1 4 इसमें चलिए हम स्ट्रक्चर बना ही देते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये देख लीजिए, इसका ऐसे बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका आएगा, क्या आएगा, SP3 स्ट्रक्चर आएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ सिंपल एल्किल हैलाइड। कह रहा है एल्किल हैलाइड के SN2 अपक्रिया का सही क्रियाशीलता क्रम क्या है। तो SN2 रिएक्शन हम लोग को देखना है कि सबसे बेस्ट किस में SN2 रिएक्शन होती है। तो SN2 रिएक्शन जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होती है उसमें सबसे कम होती है। तो ये आप लोग को याद आना चाहिए, जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होती है उसमें क्या, जो उसमें SN2 रिएक्शन सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर आप 20 लगा सकते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मेथिल। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रैंक द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ये जो कार्बोकैटायन दिया गया है इसका इंक्रीजिंग आर्डर में क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखना। तो हम लोग देखेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन की अधिक कम होती है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन की टर्सरी कार्बोकैटायन से कम होती है क्या, स्टेबिलिटी। तो हम लोग को ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और नहीं इसमें टर्सरी कार्बोकैटायन है, और इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो फर्स्ट पहला है तो बी का हो जाएगा। ये देख लीजिए, क्रम देख लीजिए, फर्स्ट का ये ए ऑप्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, फिर बी। तो बी का सबसे अधिक कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, बी की सबसे अधिक है, फिर उसके बाद सी की है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और फर्स्ट जो है ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है, ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN2 रिएक्शन का, दुर्बल नाभ जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN2 अभिक्रियाओं में सहायता करता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में वीक नहीं स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रेंड ऑफ रिलेटिव एसिडिटी। हम लोग को एसिडिटी बताना है, उसका आर्डर दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए, एल्काइन का एल्काइन, एल्कीन और एल्केन दिया गया। तो एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर सबसे अधिक होता है। तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन ही लगा सकते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं, सेकेंड बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, और एल्केन एल्काइन ALKYNE एल्काइन हो गया सबसे अधिक, फिर एल्कीन ALKENE हो गया, और फिर एल्केन हो गया।
यहाँ पे एल्केन आप लोग लिख लीजिए, ALKANE एल्केन हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, ये सेकेंडरी हैलाइड विथ स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल विथ हीटिंग विल प्रीफरेबली गिव्स। कह रहा है द्वितीय हैलाइड परवल क्षारीय नापकारी के साथ गर्भ करने पर क्या देता है, तो ये देगा ऑप्शन नंबर E2 प्रोडक्ट देता है। E2 रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड बेंजीन एट 0 सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग एसिड HCl। तो हम लोग को प्रोपीन को बेंजीन के साथ 0 सेंटीग्रेड पे अगर हम रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रोपिल बेंजीन हम लोग को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका रिएक्शन आप लोग नहीं, हम ही लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, इसका रिएक्शन हम आप लोग को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं कि ये देख लीजिए, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें जब बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे, किससे बेंजीन का रिएक्शन जब कराया जाता है किसके साथ कराते हैं HCl के साथ, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये आइसोप्रोपिल। ये देख लीजिए यहाँ पे CH लिखने के बाद CH, फिर यहाँ पे CH2 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूमीन। इसी को कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको क्यूमीन भी कहते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन भी इसका सेकंड नेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट डज नॉट अंडरगो रेडली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कह रहा निम्न में से कौन सा अभिकारक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रायः नहीं देता है। तो ये तो आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए और एकदम याद कर लीजिए, रीड डाउन भी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी एनिलीन जो होता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो ये आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल गिव 100% पैरा प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो। कह रहा निम्न में से कौन सी अपक्रिया 100% पारा उत्पाद देगा जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अपक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सल्फोनेशन हम लोग को करना पड़ेगा। SO3 के साथ हम लोग को रिएक्शन कराना पड़ेगा, सल्फोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन्स एरोमेटिक रिंग इन इट्स साइड चेन। कह रहा निम्न में से किस अमीनो एसिड के पक्ष श्रृंखला में एरोमेटिक रिंग होती है। तो फर्स्ट दे रहा है HIS, लाइसिन, एस्पराजिन और टायरोसिन। तो ऑप्शन नंबर डी टायरोसिन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन पाया जाता है बट विल नॉट रिएक्ट विथ निनहाइड्रीन टू गिव इंटेंस पर्पल कलर अमीनो एन आयन विथ लेमडा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 570 NM। तो इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम लोग बी ऑप्शन प्रोलीन याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये भी देख लीजिए, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन बायोलॉजी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, केमिस्ट्री से भी। व्हाट इज इनिशिएटर कोडान फॉर ट्रांसलेशन के लिए प्रारंभिक कोडान कौन सा है। तो वो होगा AUG, यही इनिशिएटर कोडान होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये इनिशिएट का काम करता है, ट्रांसलेशन को शुरू करवाता है, इनिशिएट करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका डबल फंक्शन होता है, मिथियोनिन को कोड भी करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि AUG का डुअल फंक्शन होता है, हाँ तो डुअल फंक्शन ही होता है। ये इनिशिएटर कोडान और मिथियोनिन को कोड दोनों करते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो कि पॉलीमर से क्वेश्चन दिया गया है, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल व्हेन इज रिएक्टेड विद। कह रहा है फिनॉल किस यौगिक से क्रिया के बाद बेकेलाइट बनाता है। तो ये देख लीजिए, फिनॉल जब रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड से तो हम लोग को बेकेलाइट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 40-45 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लीजिए और नोट डाउन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट डाउन करते चलिए। और स्टूडेंट आप लोग को एक और क्या करना है, आप लोग को शेयर चैनल को ज़रूर करना और सब्सक्राइबर नंबर तेज़ी से इंक्रीज करवाना है, क्योंकि न्यू चैनल है और आप ही लोग का चैनल है। आप ही लोग के लिए चैनल मैं क्रिएट किया हूँ, आप ही लोग का हेल्पफुल के लिए। तो ये आप ही लोग इसको सपोर्ट करेंगे और तेज़ी से ग्रो कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।